मुझे तो ये लग रहा है कि भाई पहाड़ के लोगों में ना कुछ ज़्यादा ही पैसा हो चुका है इस बार। जो मैं देख रहा हूँ ना, यही नहीं, पहाड़ के लोगों में पैसा तो बहुत है। ये चीज़ तो मैंने देख ली इस चुनाव से। किसी के समझ में नहीं आ रहा कि किसको वोट देना है। और एक तो 9 कैंडिडेट हैं, तो जैसे मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में बाद कोई और चले जाएगा, थोड़ी देर बाद कोई और चले जाएगा, तो वोटर ही कंफ्यूज हो जा रहा है कि जो चुनाव हुआ है हर कोई अपनी गाड़ियों की रैली निकाल रहा है। हर कोई थैलीसैंड साइड की कि पता नहीं कहाँ की थी वो वीडियो, वहाँ 150 गाड़ियों की रैली निकली थी, 150 गाड़ियाँ। ये तो मैंने देख लिया कि पहाड़ के लोगों पे पैसा बहुत है, बस खाने वाले की कमी है। 150 गाड़ी निकली होगी तो कम से कम 3-4 किलोमीटर के दायरे में तो गाड़ियाँ फैली गई होंगी। तो 150 गाड़ियों का, किसी गाड़ी का उन्होंने 4000 रुपये भी किराया दिया होगा। तो समझ सकते हो आप कितना बजट गया होगा, कितना हाई बजट गया होगा। बहुत ही ज़्यादा हाई बजट गया होगा। राजनीति तो एकदम बहुत गंदी है भाई, पहाड़ों की क्या हर जगह की। एक तो मेन दिक्कत है वोटर समझदार नहीं है भाई। कहीं भी ना लोग किस में देते हैं वोट, रिश्तेदारी में देते हैं, भाई बंदी में देते हैं। थोड़ा बहुत लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि हम विकास भी देखें भाई। हेलो दगड़ो, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्मण रावत पहाड़ी ब्लॉग में। हो गई भाई एक नए दिन और नई ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है कुछ शाम के 4:30 बजे से लगभग। तो भाई सुबह से तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, और कल वोटिंग है और आज है। आज तो प्रचार वैसे हो भी नहीं सकता है। थोड़ा बहुत कोई अपना क्षेत्र में जा रहा होगा तो जा रहा होगा, बाकी वैसे आज प्रचार हो भी नहीं सकता भाई। और अभी हो रहा है शाम का टाइम। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ इस बार के चुनाव क्या करेंगे और क्या होगा भाई इस बार के चुनाव में। और शाम से व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। तो चलिए जी, मैंने कहा चलो वीडियो बनाता हूँ मैं, क्या होता है, और हम भी कुछ अपनी राय देते हैं। बाकी ये वीडियो तो कल ही आएगी, जब वोटिंग हो जाएगी उसके बाद आएगी ये वीडियो। तो बाकी तो ऐसा ही है भाई सिस्टम। पहले आपको इधर इधर के नज़ारे दिखाता हूँ, एकदम प्यारे प्यारे से नज़ारे हो रखे हैं। तो अभी के टाइम पे सामने के मौसम की बात करूँ मैं, लगभग 4:30 हो चुका है, 5 बजने वाली होगी। तो सामने का मौसम तो कुछ ऐसा है भाई, अंधेरा अंधेरा टाइप का हो रखा है। शायद से कल बारिश भी आ सकती है भाई, ऐसा लग रहा है मुझे। और हो सकता है बारिश आ जाए और आ भी सकती है, कोई भरोसा नहीं है भाई बारिश का। बाकी सामने का मौसम कुछ ये है भाई, आजकल तो थोड़ा बहुत हरा भरा भी हो रखा है। और ये है भाई मौसम तो। और भाई लोग कुछ नीचे भाई रोड में भी खेलने के लिए आ रखे हैं। और बाकी सामने भी बादल कोहरा सब कुछ लगा हुआ है भाई पहाड़ों में आजकल। तो ये गाइस, ये रहा भाई शाम का मौसम। थोड़ा बहुत 4:30 हो चुका है, तो धुंधला धुंधला टाइप का कुछ दिख रहा होगा मौसम भी आपको। सामने का मौसम भी कुछ यही है, नज़ारे भी कुछ यही है भाई, प्यारे से। और मैं आ रखा हूँ भाई ऊपर रोड के ऊपर, भाई लोग नीचे खेल रहे हैं बैट बॉल। मैंने कहा चलो भाई मैं तो ऊपर चलता हूँ थोड़ा, और अपनी राय देता हूँ कि उस दिन से जो हम प्रचार प्रसार में जा रहे हैं तो उसकी राय देता हूँ। मैंने कहा थोड़ा बहुत कि क्या हो रहा है भाई आजकल प्रचार प्रसार में भी। तो भाई जैसे तो हम आपको पता है कालिंग कबरसार ढोंडियाल उर्फ पिंकू भाई के प्रचार प्रसार में ही थे हम, जिनका चुनाव चिन्ह है कलम दवात और क्रम संख्या है 3 नंबर खाना कलम दवात। तो यही है भाई, उनका चुनाव चिन्ह भी बता दिया, क्रम संख्या भी बता दी। बाकी तो यही था सिस्टम। और हम आजकल प्रचार प्रसार में जा रहे हैं, तो मुझे तो ये लग रहा है कि भाई पहाड़ के लोगों में ना कुछ ज़्यादा ही पैसा हो चुका है इस बार। जो मैं देख रहा हूँ ना, यही नहीं, मतलब जो हमारे इलाका है यही नहीं, और जगह भी वीडियो देख रहा हूँ मैं। यूट्यूब पर देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ, फेसबुक पे देख रहा हूँ। थैलीसैंड साइड की वीडियो देखी मैंने तो, और पैठानी साइड की भी देखी, पंकू भाई, और जानते होंगे पंकू ब्लॉगर बाबा पंकू भाई, तो उसकी वीडियो भी देखी मैंने। तो हर जगह यही हो रखा है भाई इस बार का सिस्टम कि जो चुनाव हुआ है हर कोई अपनी गाड़ियों की रैली निकाल रहा है। हर कोई थैलीसैंड साइड की कि पता नहीं कहाँ की थी वो वीडियो, वहाँ 150 गाड़ियों की रैली निकली थी, 150 गाड़ियाँ। जब परसों हमारी ही 21-22 गाड़ियाँ थी चाचा जी की, मतलब तो कितनी सारी लग रही थी वो। तो जो 150 गाड़ी निकली होगी तो कम से कम 3-4 किलोमीटर के दायरे में तो गाड़ियाँ फैली गई होंगी। तो 150 गाड़ियों का, किसी गाड़ी का उन्होंने 4000 रुपये भी किराया दिया होगा। तो समझ सकते हो आप कितना बजट गया होगा, कितना हाई बजट गया होगा। बहुत ही ज़्यादा हाई बजट गया होगा। तो एक तो मैं देख रहा हूँ पहाड़ के लोगों में पैसा तो बहुत है। ये चीज़ तो मैंने देख ली इस चुनाव से कि इतना पैसा है भाई पहाड़ के लोगों में। हाँ, अब इधर की साइड कोई 35 गाड़ियाँ लेके जा रहा है, जैसे चाचा जी 21 गाड़ियाँ लेके गए, और कोई 15 गाड़ियाँ लेके जा रहा है, कोई 17 गाड़ियाँ लेके जा रहा है, मतलब रैली टाइप की जो निकाल रहे हैं। तो इससे तो मुझे ये दिखाई दिया कि यहाँ लोगों में पैसा बहुत है। और जो ये पैसा वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट ही मानो एक हिसाब से। जीतेगा तो एक ही भाई, चाहे चाचा जीते या कोई भी जीते, मैं ये नहीं कह रहा अभी मैं मतलब बता रहा हूँ आपको, कोई भी जीतेगा तो एक ही। ये बात भी आपको पता है। 9 उठ रखे हमारे इधर से, अपनी इधर की बात बताता हूँ, हमारे इधर से 9 उठ रखे, 9 में से तो भाई एक ही जीतेगा। तो जो भी जीतेगा, तो बाकी और तो खर्चा फालतू आने के हिसाब से देखा जाए तो। और जो ये कैंडिडेट उठे हैं 9 के 9,
इनका मतलब उसमें से एक जीतेगा तो उसके बाकी के पैसे तो बेफालतू में गए, और जो 8 बचेंगे वो कम से कम 6-7 साल पीछे चले जाएंगे। इतना खर्चा मतलब जितना खर्चा उन्होंने चुनाव में कर दिया होगा, जैसे गाड़ियाँ बुक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं भाई, तो मतलब जितना खर्चा कर रहे होंगे लोगों पे, कोई दारू पिला रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, मैं बता रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा, बाकी बता रहा हूँ मैं आपको, कोई दारू पिला रहा होगा, कोई किसी को चिकन खिला रहा होगा, कोई पैसे बांट रहा होगा, क्या पता हो सकता है कोई कुछ कर रहा होगा, मतलब अपनी अपनी हर कोई कर रहा होगा भाई कुछ ना कुछ। चुनाव में जोर शोर तो हर कोई लगाएगा, चाहे कोई भी हो, चुनाव में जोर शोर तो लगाएगा। तो जितने भी पैसे वेस्ट करेगा तो कम से कम ज़्यादा तो नहीं पर 6-7 साल पीछे चले जाएगा वो। अभी के टाइम से हार गया तो अभी के टाइम से और 6-7 साल पीछे चले जाएगा सीधा सीधा। पहले तो ज़्यादा पीछे जाएगा, पहले तो 8-9 साल पीछे जाएगा, क्योंकि जितना पैसा वो वेस्ट कर रहा है। अब 3-4 लाख भी वेस्ट करेगा, पहले तो ज़्यादा कर रहा है, 3-4 भी करेगा बाय द वे, तो भाई 3-4 लाख मतलब कमाने में कितना टाइम लगेगा, 1-1.5 साल लग जाएगा भाई किसी किसी को तो है, 1-1.5 साल लगेगा। तो मतलब सीधा सीधा 1-1.5 साल पीछे चले जाएगा। तो वही भाई लोगों ने बहुत पैसा लगा दिया है, बिछा दिया है। तो कम से कम मेरे हिसाब से तो भाई आदमी जो पर बंदा होगा 6-7 साल पीछे चले गया, तो सोच सकते हो आप गाइस, 6-7 साल पीछे गया तो कहाँ, मतलब अभी 2000 कितना चल रहा है, 25 चल रहा है, और 6-7 साल मान लो, चलो हम 2025 चल रहा है, 5 ही साल भी माने तो 5 मतलब 30 तक पीछे चले जाएगा वो। तो इतना पैसा वेस्ट हो रहा है मतलब चुनाव में बहुत ही ज़्यादा भाई। तो क्या बोले भाई, हर कोई किसी के पास पैसा है। ये तो मैंने देख लिया कि पहाड़ के लोगों पे पैसा बहुत है, बस खाने वाले की कमी है। जो कई लोग हैं इसका भी खा रहे हैं, उसका भी खा रहे हैं, बोल रहे हैं हम तेरे साथ भी हैं, हम तेरे साथ भी है, तेरा भी खाएंगे, उसका भी खाएंगे, हर किसी का खा रहे हैं, और वोट पता नहीं किसको देंगे। तो यही है भाई सिस्टम आजकल का। एक तो पहला होता था जुबान होती थी हर किसी के, मतलब होता था कि फिक्स होता था कि भाई जी तुम हमारे ये काम करोगे जीतने के बाद, और हम तुम्हें ही वोट देंगे। तो कहते तो ठीक है, भरोसा हो जाता था। अब ये भरोसा वाला बात ही नहीं है, भरोसा तो किसी पे करना ही नहीं है। वो कहेगा हाँ भाई जी तुझे दूंगी वोट, हाँ यही दिन वोट है, हर एक दिन है कहता ही वोट। तो ये बोला एक तुम्हें तो मुश्किल लगना चाहिए। बाकी हर कोई इस बार के चुनाव में मैंने देखा किसी के समझ में नहीं आ रहा कि किसको वोट देना है। और एक तो 9 कैंडिडेट हैं, तो जैसे मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में बाद कोई और चले जाएगा, थोड़ी देर बाद कोई और चले जाएगा, तो वोटर ही कन्फ्यूज़ हो जा रहा है कि उसने क्या कहा था और उसने क्या कहा था, तो हर कोई कन्फ्यूज़न हो जा रहा है। इसलिए वोटर की भी समझ में नहीं आ रहा कि देनी है वोट तो किसको देनी है, और वो खुद कन्फ्यूज़न में आ जा रहा है कि भाई किसको दूँ मैं वोट। अब ये भी आ गया है, ये भी आ गया है, और कन्फ्यूज़न में हो जा रहा है। फिर रिश्तेदारी निकल जा रही है किसी से, कोई कह रहा है भाई मैं तेरे ताऊ का लड़का हूँ, मौसी का लड़का हूँ, बुआ का लड़का हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो कहीं से ना कहीं से रिश्तेदारी भी निकल जा रही है, और एक दो को पकड़ के और लेके आ रहा है वो कि वो कह रहा है इसकी इस गाँव में सही चलती है, इसको ये लोग जानते हैं तो इसको भी पकड़ो। बाकी ये भी चल रहा है भाई। बाकी चुनाव भाई बहुत तगड़ा हो रहा है ये चुनाव। तो शायद ही किसी ने ये चुनाव पहले ऐसे देखा होगा, या शायद ही क्या पता कोई देखेगा, और शायद क्या पता आने वाले टाइम पे यही चुनाव चले, पैसे वाला राजनीति बहुत तगड़ी। तो ये वीडियो तो मैंने कल भी बना दी थी वैसे, बाकी आज भी यही बातें बोल रहा हूँ मैं कि मतलब शायद ही ये चुनाव ऐसे ही दिखने को मिल सकते हैं भाई। हो भी सकता है कि आने वाले टाइम से ऐसे ही चुनाव चले। और राजनीति तो एकदम बहुत गंदी है भाई, पहाड़ों की क्या हर जगह की। एक तो मेन दिक्कत है वोटर समझदार नहीं है भाई, कहीं भी ना कोई मतलब लोग किस में देते हैं वोट, रिश्तेदारी में देते हैं, भाई बंदी में देते हैं। थोड़ा बहुत लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि हम विकास भी देखें भाई, एकदम मतलब विकास भी देखना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई बंदी से कुछ नहीं होता भाई। कौन से हो तुम्हारे घर में आटा खत्म होगा तो आटा तुम वो लेके आएगा तुम्हारे घर में, ये भी तो देखो ना कि विकास कौन करके देगा तुम्हें। थोड़ा बहुत विकास पे भी ध्यान दो भाई लोगों। अब ये तो वीडियो जब आप वोट दे दोगे उसके बाद आएगी वीडियो, मतलब ये आएगी वीडियो आपकी 24 तारीख को, 23 तारीख को बना रहा हूँ मैं वीडियो, तो ये वीडियो आएगी 24 तारीख को। तो भाई ये वीडियो तो 24 तारीख की आएगी, तब तक तो अंधेरी नगरी चौपट राजा हो जाएगा भाई। मतलब तब तक रात गई तो बात गई हो जाएगा, क्योंकि तब तक तो भाई 24 तारीख की रात को देखोगे आप इस वीडियो को, तो तब तक तो आपने वोट दे दिया होगा। बाकी भाई हर कोई वोटर भी आजकल पढ़ा लिखा है ही। अब जैसे वो कोई बाय द वे जैसे उसके मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो उसके घर वाले फैमिली वाले होंगे, उसके बेटे होंगे, लड़का होगा, लड़कियां होंगी, वो होंगे पढ़े लिखे। तो भाई हर किसी चीज़ को देखो कि जब आपके लड़के मतलब जॉब के लिए तरस रहे हैं, पहाड़ों में लोग पलायन कर रहे हैं, तो इस बात पे भी हर किसी को बात करनी चाहिए। ये क्यों कर रहे हो भाई, मतलब पलायन हो रहा है, यहाँ का विकास भी सोचो। हर किसी को मुद्दे उठाने चाहिए। बाकी लोग तो भाई कोई कुछ बोलता नहीं है। जैसे मैं ही प्रचार में गया, कई लोगों के घर में गए, तो किसी ने कुछ बातें नहीं कही कि कह रहे हाँ तुम्हें ही देंगे, तुम्हें ही देंगे, जब भले हो हमको ना दे, किसी को भी दे, पर कोई मतलब मुद्दे उठाते ही नहीं है। फिर भाई उसको भी तो जुनून, मतलब जो लड़ता है चुनाव वो भी तो बोलेगा, अपनी राय भी देगा कि भाई ये करेंगे आपके लिए। वैसे तो हर कोई बताता है, पर थोड़ा बहुत युवा को भी जागरूक होना चाहिए। बाकी मतलब मैंने नहीं देखा कि कोई पूछे
मतलब मैं इतने गाँव गया पर किसी ने ये सवाल नहीं किया होगा कि हमें ये चाहिए, हम ये करेंगे तो आप हमारी मदद करोगे कि नहीं करोगे। जैसे मतलब कोई भी रोज़गार के लिए या तो किसी चीज़ के लिए भी कोई नहीं पूछता सवाल। आप जबकि युवा हो तुमको सवाल पूछने चाहिए भाई, हर किसी को। मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, मैंने भी आज तक नहीं पूछे किसी से सवाल, सच बोलूँ तो। पर मतलब सोचता हूँ ना मैं, तो हर किसी को पूछने चाहिए भाई ये सवाल। बाकी मैंने तो सोच भी रखा है थोड़ा बहुत अपना फ्यूचर प्लान। बाकी तो हर किसी को सवाल करने चाहिए पर कोई पूछता ही नहीं भाई, कोई फ़ायदा नहीं है भैया। यहाँ तो ऐसे ही है गाइस। मैंने कहा खाली बैठा हूँ आज, कहीं प्रचार प्रसार भी नहीं होगा, घर में बैठा हूँ। मैंने कहा चलो भाई वीडियो भी बना लेता हूँ। अब जैसे मेरी जो राय है मैं लोगों को भी देता हूँ। राय है भाई मेरी, ये नहीं कह रहा कि आप इसको वोट दो उसको वोट दो, राय दे रहा हूँ मैं अपनी राय। आप तो बाकी समझदार हो ही, किसको देनी है वोट, क्या करोगे आप खुद समझदार है। आजकल का युवा खुद समझदार है भाई। युवा क्या जिस भाई मैं इतनी गांव घूमा, मैंने हर किसी को देखा, हर कोई समझदार है आज के ज़माने में। हर कोई चालूपंथी वाली बात करता है भाई। हर कोई भी हो, चाहे वो हर कोई भाई, हर किसी को पता है मैंने किसको वोट देना है, किसका मैंने खा रखा है, किसका मैंने पी रखा है। हर किसी को पता है कि किसको वोट जानी चाहिए। यही है भाई क्या आज का सिस्टम। पर बाकी भाई मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता कि किसको सपोर्ट करो क्या करो, आपकी अपनी मर्जी। हम तो एक ही, मैं तो अपने चाचा जी को ही सपोर्ट कर रहा हूँ, पिंकू भाई को, कलिंगा प्रसाद ढोंडियाल जी को, जिनका चुनाव चिन्ह है कलम दवात। बाकी आप भी जिसको भी सपोर्ट कर रहे हो, बढ़िया बंदे को चुनना जो आपके 5 साल बर्बाद ना करे। अच्छे कैंडिडेट को चुनना जो आपके 5 साल में आपके भविष्य के लिए भी सोचे और लोगों का विकास भी करे। अब आपके गांव के लिए भी सोचे, सब चीज़ के बारे में सोचना भाई। और आप एकदम युवा जागरूक हो तो और लोगों को भी समझाना कि भाई ये कर सकते हैं, आप इनको जिताओ, ये हम इनके साथ ये बातें करेंगे, ये मुद्दे रहेंगे अपने। बाकी अपने सवाल जवाब करते रहना भाई, हर किसी को समझाना जो पढ़े लिखे लोग हैं। और बाकी भाई आप दारू पियोगे, मुर्गा खाओगे, आप वहीं तक ही सीमित रहोगे, क्योंकि ना कोई काम होगा, ना कोई विकास होगा, ना कुछ होगा। बस वही मिलेगा आपको, दारू मुर्गा बकरा, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। तो भाई गाइस मेरा यही उद्देश्य था। बाकी आप किसी को भी दोगे वो तो वोट तो आपने दे दी होगी, क्योंकि 24 तारीख को आ रही है वीडियो। अब वोट तो आपने दे दिया होगा। बाकी समझदारी से देना, हिसाब से देना, सही से देना। बाकी तो हम क्या कहें। इसी के साथ भाई इस वीडियो को भी एंड करते हैं, क्योंकि दिनचर्या आपको पता ही है, आज मैंने सुबह से कोई वीडियो बनाई नहीं है, अभी शाम को बना रहा हूँ। बाकी नीचे भाई लोग भी क्रिकेट खेल रहे हैं। मैंने कहा चलो भाई मेरी जितनी समझ है उतनी आपको भी समझ दे देता हूँ थोड़ा बहुत। तो चलिए जी गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को भी एंड करता था। ये उद्देश्य मेरा इस था कि किसको मतलब कैसे आप वोट दे सकते हो और कैसे मतलब बड़े प्रत्याशी को चुनना। बाकी आपने वोट तो दे दी होगी, करी तो लोगों ने अपनी मन की होगी, पर वो तो मैं अपनी मन की बात बता रहा था। चलिए जी इस वीडियो को यहाँ पर ही रोकते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो पहले इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करेंगे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे पता है आपको शायद से ना इस वीडियो में कुछ समझ आया होगा, पर कई पढ़े लिखे लोग होंगे उनके समझ में भी आया होगा। तो भाई वीडियो आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं गाइस, आपको कल वोटिंग का दिन है, तो ऐसे ही मज़ेदार नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।